क्वेश्चन ऑफ द डे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जयंती पर किया गया? ऑप्शन है हमारे आशापूर्णा देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिरसा मुंडा या टंट्या भाई। इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। तो क्वेश्चन हमारा था जनजातीय गौरव वर्ष 2025 से संबंधित है और 150वीं जयंती पर राष्ट्रव्यापी समारोह किया गया बिरसा मुंडा की याद में। तो एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को। एमपीपीएससी 2026 का रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। आशापूर्णा देवी कौन है? आशापूर्णा देवी पहली महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना है। बांग्ला भाषी है ये, बांग्ला भाषी पहली महिला, प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पहली महिला। पहला पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर स्वरूप को मिला 1961 में। 2025 में 61वां अभी मिला हुआ है, 61वां आर वेरा मुथु को 2025 का अभी रिसेंटली मिला है 2026 में। आर वेरा मुथु को कौन सा पुरस्कार? प्रथम अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहला मिला जी शंकर कुरूप को, पहली महिला है। आशापूर्णा देवी प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें मिला। इसमें होता क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में 1960 में शुरू हुआ था। इसमें 11 लाख की धनराशि दी जाती है, वाग देवी यानी कि सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है, और 8वीं अनुसूची की जो भी भाषा है, 22 भाषा है ना 8वीं अनुसूची में, अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित था। शांति निकेतन इन्होंने बनाया है, शांति निकेतन इन्होंने बनाया था, और यहाँ मणिपुरी नृत्य के लिए फेमस है शांति निकेतन। इनकी कुछ रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर की: गीतांजलि, कोरा, पोस्ट ऑफिस, चित्रांगदा। राष्ट्रगान लिखा था इन्होंने, भारत का राष्ट्रगान, जनगणमन। साथ ही बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। भारत में पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रामगढ़ में, उत्तराखंड के रामगढ़ में टैगोर टॉप स्थित है। रामगढ़ नैनीताल में टैगोर टॉप स्थित है। इसके अलावा बंगाल विभाजन के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। एक और रचना है इनकी, हंगरी स्टोन नाम की रचना है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और इस बंगाल विभाजन के अवसर पर इन्होंने एकता और अखंडता के लिए राखी दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करने को कहा था। बंगाल विभाजन को राखी दिवस, एकता और अखंडता के लिए, स्वदेशी इसका नारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका भी थी, हिताब्दी नामक पत्रिका। किस व्यक्ति से संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। इनको तरुण तपस्वी कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें तरुण तपस्वी कहा गया है, और गुरुदेव की उपाधि ने महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई है। वर्ष 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने राय बहादुर की उपाधि अपनी त्याग दी थी। तेल अवीव मतलब इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, और तेल अवीव में एक सड़क का नाम इन्हीं के नाम पे 2020 में रखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर सड़क। इसके अलावा रविन्द्रनाथ पुरस्कार भी है, 2018 से शुरू हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार। तीसरा ऑप्शन हमारा बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के लिए फेमस है। उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है इसे। बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह, मेरे अंग्रेजों के रक्त से रक्त रंजित हो जाएगी ये धरती, ऐसी कई घोषणाएं इन्होंने उस समय पे की थी। संथाल, मोपला और नील विद्रोह को बढ़ावा मिला था इस उलगुलान विद्रोह से। बिरसा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। 1895 से 1901 के बीच में हुआ था बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि हमारा राजस्थान का, सॉरी, जो हमारा झारखंड का एरिया पड़ता है, उसके अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ये फेमस था। जनजातीय विद्रोह भू विद्रोह था, भूमि से संबंधित विद्रोह था। एक हवाई अड्डा भी है इन्हीं के नाम पे, बिरसा मुंडा के नाम पे हवाई अड्डा रांची में स्थित है। तो ये इसका आंसर भी बिरसा मुंडा ही है। लास्ट ऑप्शन है हमारा टंट्या भील कौन है? टंट्या भील, तो ये भी एक आंदोलनकारी है। किस जाति की? जनजातीय आंदोलनकारी है, भू आंदोलनकारी। भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है इन्हें, मामा की उपाधि से भी जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित है, जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने जनजातीय आंदोलन खड़ा किया था 1878 से 1889 के बीच में, और 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी गई थी। थैंक यू।